केपी शर्मा ओली के दो बयान सुनवाता हूं। एक जो उन्होंने कल दिया है, आइए सबसे पहले सुनते हैं वो वाला बयान जो उन्होंने कल दिया है, फिर मैं बताऊंगा। विवेक भाई थोड़ा सब्र। हाँ, दोनों टू विंडो में हम दिखाते हैं, क्योंकि वो उन्होंने नेपाली में बोला है, इसलिए मैं उसका हिंदी तर्जुमा आपको पढ़ के सुनाऊंगा। राम लक्ष्मण आउँदादेखि, धनुष भङ्ग गरिदादेखि, स्वयंवरदेखि विवाह राम जानकी विवाहसम्म अहिलेसम्म पनि हाम्रो त्यो चलन छ, परम्परा छ। अयोध्याबाट बरात आउँछ र यहाँबाट जानकी विदा गरेर पठाइन्छ हरेक साल। यस परम्परालाई हामीले कायम राख्यौँ। हामीले सीता भारतलाई। ठीक है, एक मिनट पॉज करिए। अगर मुझे फ्रेम में ले सकते हैं एक में, तो ये मैं अब बताना चाहता हूं कि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं, केपी शर्मा ओली कह रहे हैं कि नेपाल ने मां जानकी का स्वयंवर देखा, यहां पर बारात आई, ये उनका मायका है और यहां से वो विदा होके गई। ये थोड़े दिन पहले का ज्ञान है, लेकिन कल उनका ज्ञान चीनी चाचाओं के चक्कर में बदल गया। क्या बोला उन्होंने, सुनिए। राजकुमार रामलाई सीता दी, भारतका होइन अयोध्याका देखायौँ हामीले। अयोध्या भनेको वीरगञ्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ। यहाँको जनकपुर उहाँको अयोध्या हुन्थ्यो भने कहाँ छोरीको बिहे गर्न खोजेको छ, कसले के गरेको छ। त्यस बेलाका जमानामा न टेलिफोन न मोबाइल। तो अब वो कह रहे हैं कि वीरगंज के आसपास किसी अयोध्या के बारे में सुना है। अगर सुना होता तो उन्नति कर देते। क्यों सतीश प्रकाश जी, फिर तो विकास हो जाना चाहिए था। भगवान राम नेपाल में पैदा हुए हैं। ये ज्ञान एकाएक चीनी चाचाओं के चक्कर में केपी शर्मा ओली को कैसे आ गया? आपको क्या लगता है सतीश प्रकाश जी, इसके पीछे क्या दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, देखिए दीपक जी, आपने इस प्रोग्राम की जो शुरुआत की है, आपने कहा कि कण कण में राम। अगर कण कण में राम है तो धर्म की कोई सीमाएं नहीं हो सकती। नहीं, धर्म की जो लोग भारतीय धर्म की सीमाएं निश्चित कर रहे हैं, राम की सीमाएं निश्चित कर रहे हैं, उसका सेंटर जो है, अगर अयोध्या में बना के रखना चाहते हैं तो उनका कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीतिक कारण है। पैदा हुए थे कहाँ है, आप बता दीजिए। अरे भाई सुनिए तो सही सतीश जी, राम की व्यापकता की कोई सीमा नहीं है ना। आप दीपक जी, आप मुझे एक बात बताइए विक्रमादित्य जी, कोई भी सतीश प्रकाश जी बोलेंगे। अरे भाई राम, सुनिए ना, आप सुनिए। अरे आप जो चीन की आप बात कर रहे हैं, मैं उसी चीन से शुरुआत करता हूं। चीन के अंदर एक धर्म पनपा जिसका नाम है कन्फ्यूशियस धर्म। वो रिजिडनेस है, उसमें रिजिडनेस थी, वो धर्म वहां खत्म हुआ और भारत की धरती से पनपने वाला बुद्धिज्म पूरे चीन के ऊपर गया। हमको यहाँ पे ये बात माननी पड़ेगी कि वही धर्म कामयाब है। आप हिंदू धर्म में तमाम खामियां हैं, लेकिन हिंदू धर्म की एक खासियत ये भी है कि तमाम खामियों के बावजूद, चूंकि उसमें रिजिडनेस नहीं है, जो राजनीतिक लोग अगर हिंदू धर्म के अंदर रिजिडिटी बढ़ाएंगे, आप सुनिए, अगर मोदी जी गुजरात से चल के देश के प्रधानमंत्री बन गए, है ना, देश के प्रधानमंत्री बनकर के पूरी दुनिया में चक्कर लगाते हैं ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लीडर बन जाए। आज अगर रामचंद्र जी का राष्ट्रीयकरण के साथ साथ अगर अंतर्राष्ट्रीयकरण हो रहा है तो ये खुश होने वाली बात नहीं। आपको काफी दुख है। दूसरी बात, यहाँ बैठकर मतलब आपको एक मिनट एक एक करके प्लीज, हम स्काइप पर जुड़े हुए हैं सतीश प्रकाश जी, 20 सेकंड और दे रहा हूँ। इसका मतलब केपी शर्मा ओली के बयान का आप समर्थन करते हैं? आप कह रहे हैं उन्होंने जो कहा ठीक कहा, तथ्यों के आधार पर कहा, साफ जवाब दीजिएगा। तो आपको जातक कथाएं भी पढ़नी चाहिए। वही अयोध्या जिसका नाम आज अयोध्या है, तमाम जातक कथाओं के अंदर वो साकेत है, और साकेत में सरयू नदी भी है। और अगर साकेत है तो साकेत के अंदर वो भगवान बुद्ध की भी स्थिति है। तमाम जब ये मंदिर मस्जिद का विवाद चल रहा था, बौद्ध महासभा ने ये कहा कि आप ASI की रिपोर्ट भी है, उत्खनन भी है, वहां बुद्ध से संबंधित और बुद्ध संस्कृति के तमाम प्रमाण भी मिले, लेकिन आपने नहीं माना। हम ये नहीं कहते कि आप राम मंदिर के आसपास या कोई दूसरा मंदिर, बुद्ध मंदिर बनाइए, हमारा मंदिरों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम ये कहते हैं कि राम पैदा हुए तो अयोध्या जो है
जो पुराना साकेत है वो बुद्ध की भी स्थिति है। वहां बुद्धों का भी कहीं ना कहीं जो बुद्धिज्म को मानने वाले लोग हैं उनकी ठीक है, मैं इस पर आऊंगा, कई लोगों ने सवाल उठाए थे। प्रेम शुक्ला जी, इस श्रद्धा, इस भावना पे आपको क्या लगता है? इस श्रद्धा और इस भावना पर आपको क्या लगता है? उनको लग रहा है केपी शर्मा ओली ने कुछ गलत नहीं किया। और दूसरी बात जी, सतीश प्रकाश जी थोड़ा थोड़ा बोले, अच्छा देखिए, दो आर्गुमेंट मुद्दे होगा। हैं। प्रेम देखिए, शुक्ला जी, अब उनको लग रहा है केपी शर्मा ओली ने देखिए, कुछ गलत नहीं किया। दो मुद्दे हैं। आप सुनिए, ये भारत सतीश प्रकाश जी आपकी बारी हुई है। प्रेम शुक्ला जी फिर मैं आऊंगा आपके पास। एक लंबे समय तक चीन और भारत के बीच में एक बफर स्टेट रहा। क्यों इतना रक्तचाप सुनिए, जाता है? अंग्रेज चाहते, इंग्लिश आर्मी चाहती तो चीन सबको और भारत पता है को मिला साहब। सकती थी, लेकिन वो नेपाल के समझदार बारे में थे। निबंध नहीं उन्होंने पूछा जा कहीं रहा ना है। कहीं नेपाल का अस्तित्व स्वीकारा और आप चीन नेपाल और के भारत निबंध लिख के रहे बीच हैं। में एक बफर सतीश स्टेट प्रकाश की जी परिकल्पना की। अपने वक्त और पर कहीं ना थोड़ा कहीं संयम से ये जवाब देना। भारत आप तो की पूरी विदेश रामायण नीति एक साथ का पढ़ना चाहते failure हैं है। और बाद में सुनिए, राम सीता को भी आप गलत कैसे बताते हैं।